आज यहाँ पे जो पुरुष हैं मैं उनके एहसास जो है अपनी बताना चाहती हूँ। पुष्पा 2 पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था झुकेगा नहीं। इस वर्ड में कितनी अकड़ थी, सबने उसकी अकड़ देखी पर मैंने उसका कोमल मन देखा। अभी जैसे सर ने कहा कि जो पुरुष है वो खड़े हो जाओ नारियों के लिए, पर कभी कभी पुरुष भी चाहता है बैठना पर वो कह नहीं पाता क्योंकि वो मर्द है, उसने पुरुष का चोगा पहन रखा है, तो इतना आसान नहीं है उसके लिए ये सब कहना। पर वो कह रहा है, सुनो, एक नारी से कह रहे हैं, जब जब मैं औरत बनूं क्या तुम पुरुष बन सकोगी। तो ये मेरे एहसास हैं। सुनो, मैं कुछ देर पुरुष का चोगा उतार तुमसी औरत बन जाना चाहता हूँ, पर उसके लिए एक गुजारिश पर है तुमसे। मैं जब जब स्त्री बनूं उस वक्त तुम्हें भी पुरुष बन जाना होगा, ताकि जब मैं खुलकर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करूं, रोज रोऊं, हंसूं, शर्माऊं या फिर उदास हो जाऊं, उस वक्त पुरुष बनकर मेरी हर भावना को अपने सिर आंखों पर तुम्हें भी सजाना तो होगा। जब जब एक औरत बन मैं बेखौफ बेफिक्र आंसू बहाना चाहूँ, तुम उस वक्त ही पुरुष बन अपना मजबूत कंधा रोने को मुझे दे देना। जब कभी भी मैं बच्चों सा डरना चाहूँ, बस उस वक्त अपने सीने में मुझे तुम छुपा भर लेना। और हाँ, जब औरत बन अपनी वाजिब या गैर वाजिब ज़रूरत को जिद को पूरी करवाना चाहूँ, मेरी हर एक जिद पूरी करने का वादा और भरोसा मुझे तुम दे देना। थक चुका मैं बहादुर और संपूर्ण पुरुष का बोझ उठाते उठाते, अपनी बलिष्ठ भुजाओं में मेरे डर, मेरी कमज़ोरी और मेरी सारी थकान को समेटकर सुकून की नींद कुछ देर तो सोने मुझे तुम देना। सबकी इच्छाओं को पूरा करने में अपनी हर ज़रूरत तक को जो भूलता मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी ज़रूरत भर बता सकूँ, मन की इतनी सी इच्छा पुरुष बनकर पूरी तुम कर देना। पर देखो, जब जब मैं औरत बनूं, ना ही तुम मुझ पर हंसना और ना ही किसी को बताना, क्योंकि जमाना भले तुम्हें पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेगा, पर मुझे औरत बनते देख वह हंसने मुझ पर जरूर लगेगा। सुनो, क्या कर सकोगी बस इतना, मेरी हर दफ़ा औरत बनने पर क्या तुम पुरुष बन सकोगी, बस थोड़ी देर ही सही। अब मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं एक कहानीकार भी हूँ। वुमेंस डे आ रहा है, अभी तो मैंने पुरुषों के मन की बताई, अब वुमेंस डे आ रहा है। सब कहेंगे आजकल औरत किसी काम में पीछे नहीं है, हर काम में आगे, पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चलती जा रही है। लेकिन हमारी परंपराओं में, हमारी व्यवस्थाओं में जो असमानता है उसको कभी भी हम बराबर नहीं कर सकते। वो आपको उसकी झलक इस कहानी में दिखेगी। मिश्रा जी का निधन हो गया। पूरे घर में नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा था। सारी रस्में पूरे विधि विधान से हो रही थी। 12वें के दिन पगड़ी की रस्म हुई। मिश्रा जी के बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जा रही थी। मिश्रा जी का 8 वर्षीय पोता ये सब चीज़ें बहुत आश्चर्य से देख रहा था। वो अपनी दादी से बोला, दादी, पापा को ये पगड़ी क्यों पहना रहे हैं। उसकी दादी भावू को बोली, बेटा, अब तुम्हारे पापा इस घर के बड़े हैं, वो इस घर के मुखिया हैं। दादी की बात सुन के उनका पोता बोला, पर दादी, उम्र और ओहदे में तो तुम बड़ी हो, पापा कैसे बड़े हैं, तो पगड़ी तो आपको पहनानी चाहिए। बेटा, हम औरतें उम्र और ओहदे में भले बड़ी हो जाएं, पर घर का मुखिया तो सिर्फ आदमी होता है। यही जमाने का दस्तूर है और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये कहती मिश्रा जी की पत्नी के चेहरे पर दर्द था। इधर मासूम बालमन इन परंपराओं में उलझा इस अभेद्य चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहा था, पर वह बालमन कहाँ भेद पाया। शायद बड़ा होते होते वो खुद भी इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। थैंक यू।